नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पुलवामा आतंकवादी हमले की साजिश रचने और उसे अंजाम देने के मामले में मंगलवार को जम्मू में एक विशेष अदालत में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर समेत 19 आतंकवादियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। गौरतलब है कि पिछले साल जब दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए उस हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। अधिकारियों के मुताबिक एनआईए ने इलेक्ट्रॉनिक सबूतों और विभिन्न मामलों में गिरफ्तार आतंकवादियों तथा उनसे सहानुभूति रखने वालों के बयानों की मदद से इस पेचीदा मामले की गुत्थी सुलझाई है। एनआईए द्वारा दाखिल की गई 13,500 पन्नों की चार्जशीट में आत्मघाती बम हमलावर आदिल डार को शरण देने और उसका अंतिम वीडियो बनाने के लिए पुलवामा से गिरफ्तार किए गए लोगों को नामजद किया गया है। डार ने 14 फरवरी 2019 को दक्षिणी कश्मीर के लेथपुरा के निकट लगभग 200 किलो विस्फोटकों से भरे वाहन से सीआरपीएफ के काफिले को टक्कर मार दी थी। इस मामले की जांच की अगुवाई कर रहे एनआईए के ज्वाइंट डायरेक्टर अनिल शुक्ला ने ताकतवर बैटरियों, फोन और केमिकल खरीदने के लिए टेरर मॉड्यूल के साजिशकर्ताओं द्वारा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किए जाने की भी बात कही है। अधिकारियों ने बताया कि एनआईए इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। आरोप पत्र में अजहर के अलावा विभिन्न मुठभेड़ों में मारे गए 7 आतंकवादियों, 4 भगोड़ों का नाम शामिल है। इनमें से 2 भगोड़े अब भी जम्मू कश्मीर में छिपे हुए हैं, जिनमें एक स्थानीय निवासी और एक पाकिस्तानी नागरिक शामिल है। चार्जशीट में मसूद अजहर के 2 संबंधियों अब्दुल रऊफ और अमार अलवी के नाम मुख्य षड्यंत्रकारी के रूप में दर्ज किए गए हैं। मृतकों में जैश के आतंकवादी मोहम्मद उमर फारूक का करीबी संबंधी भी शामिल है, जो 2018 के अंत में सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर प्राकृतिक गुफाओं के जरिए भारत में दाखिल हुआ था। चार्जशीट में जांच के आधार पर कई अहम खुलासे भी किए गए हैं। चार्जशीट में सबसे बड़ी बात यह भी लिखी गई है कि हमले को पहले 6 फरवरी 2019 को अंजाम देने का प्लान बनाया गया था। चार्जशीट में जिन 20 लोगों को आरोपी बनाया गया है उसमें जैश के सरगना मोहम्मद मसूद अजहर का नाम है। इसके अलावा रऊफ असगर अलवी, अमार अलवी, शकीर बशीर, इशा जहां, पीर तारिक अहमद शाह, वेज उल इस्लाम, मोहम्मद अब्बास राथर, बिलाल अहमद कूचे, मोहम्मद इकबाल राथर, मोहम्मद इस्माइल, शमीर अहमद डार, अशाक अहमद निंगू, आदिल अहमद डार, मोहम्मद उमर फारूक, मोहम्मद कामरान अली, सज्जाद अहमद भट्ट और मुदासिर अहमद खान के नाम भी चार्जशीट में शामिल हैं। एजेंसी ने कहा कि मसूद अजहर अपने भाइयों अब्दुल रऊफ असगर और अमार अलवी के साथ पुलवामा हमले के लिए आतंकवादियों को लगातार निर्देश दे रहा था। इसके लिए उन्होंने पाकिस्तानी सिम कार्ड का इस्तेमाल किया था। सिम कार्ड पुलवामा हमले के बाद भी एक्टिव थे। चार्जशीट में यह भी खुलासा हुआ है कि जैश ने पहले 6 फरवरी को हमले की योजना बनाई थी, लेकिन भारी बर्फबारी और हाईवे बंद होने के कारण हमले को 14 फरवरी तक के लिए टाल दिया गया था। हमले की जांच से जुड़े एनआईए के एक अधिकारी के मुताबिक अजहर और उसके भाई पाकिस्तानी सिम कार्ड के जरिए फारूक और अन्य पाकिस्तानी आतंकवादियों के लगातार संपर्क में थे। चार्जशीट में मसूद के रिश्तेदार अमर अलवी और अब्दुल रऊफ असगर के अलावा मारे गए आतंकवादी मोहम्मद उमर फारूक, सुसाइड बॉम्बर आदिल अहमद डार समेत अन्य पाकिस्तान से ऑपरेट करने वाले आतंकवादी कमांडरों के भी नाम हैं। अधिकारी के मुताबिक उन्होंने एक और हमले की भी योजना बनाई थी, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के बालाकोट एयर स्ट्राइक में मुख्य साजिशकर्ता फारूक की हत्या के बाद योजना टाल दी गई। एनआईए ने अपनी जांच में बताया कि पाकिस्तानी आतंकवादियों को पाकिस्तान के शंकरगढ़ स्थित लॉन्च पैड से भारतीय सीमा तक पहुंचाने के लिए आतंकवादी संगठन ने काफ़ी सोच समझकर मैकेनिज्म तैयार किया था। चार्जशीट में आरोप लगाया गया कि जैश सरगना ने विस्फोटकों और अन्य आतंकवादी साजिश की ट्रेनिंग के लिए अफगानिस्तान में अल-कायदा, तालिबान, जैश और हक्कानी जैश के आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप में भेजे थे। आरोप पत्र में कहा गया है कि मुख्य आरोपी फारूक 2016-17 में विस्फोटक की ट्रेनिंग के लिए अफगानिस्तान गया था। फारूक ने अप्रैल 2018 में जम्मू सांबा सेक्टर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जरिए भारत में घुसपैठ की थी। इसके बाद वह जम्मू कश्मीर में पुलवामा का जैश कमांडर बना था। एनआईए ने चार्जशीट में सभी आरोपियों के खिलाफ अहम सबूतों के साथ मजबूत केस बनाया है। इसमें उनकी चैट, कॉल डिटेल्स आदि शामिल हैं, जो 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए हमले में पाकिस्तान की भूमिका को उजागर करते हैं। एनआईए ने जुलाई में जम्मू कश्मीर के बडगाम निवासी 25 वर्षीय मोहम्मद इकबाल राथर को भी गिरफ्तार किया था। उस पर घुसपैठ कराने जेईएम आतंकवादी और इस हमले के प्रमुख साजिशकर्ता मोहम्मद उमर फारूक की जम्मू में आवाजाही में मदद करने का आरोप है। आतंकवादी हमले में इस्तेमाल किए गए आईडी को फारूक ने अन्य लोगों के साथ मिलकर इकट्ठा किया था।
चार्जशीट में नामजद अन्य गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद अब्बास राथर, वेजुल इस्लाम पिता पुत्री तारिक अहमद शाह और इंशा जान जैश के कथित ग्राउंड वर्कर हैं। एनआईए की 13,500 पन्नों की चार्जशीट में आतंक के आका पाकिस्तान और दहशतगर्द मसूद अजहर के बारे में बड़ा खुलासा किया गया है। सूत्रों के मुताबिक पुलवामा हमले में पाकिस्तान और आईएसआई की भूमिका है। उन्होंने बताया कि जांच में पता चला कि पाकिस्तानी संस्थाओं के जरिए आतंकवादियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ कराई गई। इसके लिए जम्मू के सांबा कठुआ सेक्टर के दूसरी तरफ पाकिस्तान के शाकरगढ़ स्थित लॉन्च पैड से आतंकवादियों को भारत में भेजा गया। इस हमले में 7 साजिशकर्ता गिरफ्तार हैं, जबकि 6 को भगोड़ा घोषित किया गया है, जबकि 6 मारे जा चुके हैं। चार्जशीट में पुलवामा हमले के पीछे पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ बताया गया है। पाकिस्तान ने ही आतंकवादियों को कश्मीर में योजना के साथ हमला कराने की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद सरगना मसूद अजहर को सौंपी थी। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट में आरोपियों के खिलाफ डिजिटल, फोरेंसिक, डॉक्यूमेंट्री और मौखिक सबूत हैं। चार्जशीट में जैश सरगना अजहर का अपने भतीजे फारूक के सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2018 में मारे जाने के बाद का एक जहरीला भाषण भी है। इसमें अजहर कश्मीर के स्थानीय लोगों को शहादत का बदला लेने के लिए उकसा रहा है। इसके बाद ही आदिल अहमद डार ने पुलवामा आत्मघाती हमले को अंजाम दिया। 19 accused person, we have filed charge sheet against 19 accused person. Out of 19, 7 will face the trial and सर ये बताएं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी जो आरोपी बनाए गए? yes. कितने लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में कितनी पेजेस? More than 5 विपिन कालरा। ये बताइए क्या चार्जशीट आज फाइल हुई है? Yes. पेजेस More than 5,000 pages, but if you include digital evidence also, it will go up to 15,000 pages. Yes. Total 19 accused. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग Yes. कितने की हुई? कब है सर? Next hearing 1st of September. विपिन कालरा। Yes. How many of them are the Pakistani? How many of the Indians accused? Few person are Indian, rest of the accused person are Pakistani. It's against Masood Azhar also. Yes, he's the prime accused. He is the prime accused. Yes. जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For news and advertisement, you can WhatsApp us on 705 109 1801.